ध्यान मनमोहन का करके, ध्यान मनमोहन का करके, मैं भी मोहन हो गया। ध्यान मनमोहन का करके, मैं भी मोहन हो गया। दुख गया चिंता मिटी, दुख गया चिंता मिटी, आनंद तन मन हो गया। आनंद तन मन हो गया। कीट भृंगी की दशा है, रंग गुरु का धार करे। कीट भृंगी की दशा है, रंग गुरु का धार कर। जब खिला घट में कमल, जब खिला घट में कमल, घट मेरा मधुबन हो गया। जब खिला घट में कमल, घट मेरा मधुबन हो गया। ढूंढता फिरता किसे है, किस लिए तू रात दिन। ढूंढता फिरता किसे है, किस लिए तू रात दिन। अपने हृदय में जब उसका, अपने हृदय में जब उसका आप दर्शन हो गया। अपने हृदय में जब उसका आप दर्शन हो गया। अपने आए अपने आपे को भुलाकर, गुरु का आप आधार करे। अपने आपे को भुलाकर, गुरु का आप आधार कर। आप में आपा लखा, आप में आपा लखा, मन आप दर्पण हो गया। आप में आपा लखा, मन आप दर्पण हो गया। ध्यान मनमोहन का करके, मैं भी मोहन हो गया। राधा स्वामी की दया का पात्र तुम समझो मुझे। राधा स्वामी की दया का पात्र तुम समझो मुझे। शांत हूँ निर्भ्रांत हूँ, शांत हूँ निर्भ्रांत हूँ, यह सहज साधन हो गया। शांत हूँ निर्भ्रांत हूँ, यह सहज साधन हो गया। ध्यान मनमोहन का करके, मैं भी मोहन हो गया। मोहन का अर्थ है जहाँ मोह न हो, मोह न, अर्थात जहाँ मोह नहीं है फिर वो मोहन है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर 6 विकार हैं, जिसमें मोह सबसे बड़ा दुखदाई है। मोह के कारण ही जीव बार बार जन्मता और मरता है। क्योंकि मृत्यु के समय मोह के कारण उसका परिवार में लगाव रहता है, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ या बेटे के साथ, अन्य किसी के साथ लगाव रहता है, धन के साथ, दौलत के साथ, जमीन जायदाद के साथ। जहाँ मोह न हो वो मोहन है ना। अब मोह के कारण ही लोग बार बार जन्मते और मरते हैं। कि जिससे लगा होता है अंतमता सोगता का सिद्धांत लागू होता है। अंतिम समय में
मन जहाँ निवास करता है, अंतिम श्वास इस शरीर से जब निकलती है, उस समय में विचार जहाँ रहता है उसी तरह की गति हो जाती है। इसीलिए अंतमता सोगता के नियम के हिसाब से संसार में रत लोगों का मन किसी न किसी जगह अटका ही रहता है, वहाँ लगाव रहता है और अंत में मरने के बाद फिर उसी तरह की गति हो जाती है। उस मोह के कारण फिर उन्हें आना पड़ता है। धन प्रेमियों का धन में लगा रहता है, काम प्रेमियों का परिवार में लगा रहता है। ऐसे ही तमाम कारण हैं जो जगह जगह लगे रहते हैं और जिसके कारण वो जन्म लेकर फिर आता है। जैसे किसी का बैंक बैलेंस अब तो हो गया, पहले वो मुद्राएं गाड़ी जाती थी ज़मीन में, कहाँ कहाँ रखा जाता था, अब उसका लगा वो कहा हुई पैसा सोच में उसी पर बढ़ते थे। क्या हुआ मरने के बाद तो कहते हैं लोग, सुना है हमने कि कोई सांप बन के वहाँ रहता है, तो कोई कुछ बन के रहता है, कोई प्रेतात्मा बन के उसी पर रहता है। ऐसा ही होता है ना, सुने आप लोग किंवदंतियाँ कुछ ऐसा है ना? अब जो उस तरह का है अब उसी तरह से उस पर आ जाते हैं मोह के कारण। अब उसमें मोह करना बोकर कौन फायदा बा, लेकिन वो इतना लगाव बा कोई के घेर ले रही हैं कि केहू ले ही न जाए, केहू ले ही न जाए, केहू ले ही न, ऐसे ही हो जाता है ना, ऐसा ही होता है। तो दुख गया तो मोहन हो गया, मैं भी मोहन हो गया, है ना, मोहन हो जाए, जहाँ मोह नहीं फिर मोहन, ठीक, मैं भी मोहन हो गया। दुख गया चिंता मिटी, और जब मोहन हो जाएगा तो दुख चला जाएगा और चिंता मिटी। क्योंकि दुख का कारण क्या है, मोह तो ही है, राग ही तो है, राग के कारण ही दुख होता है। यदि राग न हो तो दुख नहीं होगा, बस यही बात है। दुख गया चिंता मिटी, आनंद तन मन हो गया। यदि ऐसा हो गया, ये विकार नष्ट हो जाते हैं या उसके लिए दूर हट जाते हैं, तो आनंद तन मन हो गया, तो उसके तन और मन में आनंद ही आनंद छा जाता है, आनंद तन मन हो गया। कह रहे कीट भृंगी की दशा है, रंग गुरु का धार कर। भृंगी देखिए आप लोग, वो जो मिट्टी का घरौंदा बनाती हैं उसे भृंग कहते हैं। घरों में घरौंदा लगाते हैं, उसमें कई सारे चैम्बर बनाते हैं मिट्टी का, और एक जगह से उसका मार्ग होता है जिसमें से घुसकर सभी चैम्बर को देख लेते हैं कि इसमें वो कीट पकड़ कर लाते हैं दूसरी जगह से, और उसी में बंद करके फिर उसका एक जगह दरवाज़ा सुराख देकर उसको बंद कर देते हैं। ऐसा ही कई सारे बनाते हैं चैम्बर, और कीट पकड़ कर जो लाते हैं जिंदा रहता है तो उसको बंद कर देते हैं, और वो जब भी जाते हैं तो देखते रहते हैं कौन मर गया है कौन जिंदा है। तो जो मर जाता है उसको तो खा जाते हैं, जो जिंदा रहता है उसको नहीं टच करते हैं। और वो जो जिंदा रहता है तो कीट की याद करते रहता है, आएगा तो खाएगा, आएगा तो खाएगा। उसकी याद करते 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 वो भी एक दिन उसकी तद्रूपता प्राप्त कर लेता है, और फिर वो भी भृंग बन जाता है कीट से। तो जब भृंग बन जाता है तो वो जिस मार्ग से निकल कर जाता है उसी तरह से वो भी निकल जाता है, तो भृंग बन गया। इसको भृंगी साधना कहते हैं। ऐसे ही सद्गुरु रूपी भृंग की यदि जो जीव रूपी कीट याद करते रहता है, याद करते रहता है, याद करते रहता है, तो एक दिन वो भी सद्गुरु को बन जाता है। बस अब हो गया काम। इसी कहते हैं सद्गुरु की तद्रूपता प्राप्त कर लेना, अर्थात जैसा सद्गुरु है वैसा ही बन जाना। शरीर तो भिन्न भिन्न होगा, लेकिन जो ज्ञान है वो एक ही हो जाएगा, ठीक है। कीट भृंगी की दशा है, रंग गुरु का धार कर। इसलिए तुम गुरु के रंग को धारण करो, सद्गुरु के रंग को धारण कर लो। जब खिला घट में कमल, घट मेरा मधुबन हो गया। और ऐसा करते करते जब हमारे इस शरीर में इस घट में ही वो कमल खिल जाएगा, वो कमल खिल जाएगा, हृदय कमल खिल जाएगा, अर्थात उस अपने निज स्वरूप का अपने घट अर्थात हृदय में ही जब वो पूर्णिमा का चाँद निकल जाएगा, ज्ञान का चाँद, ज्ञान का सूर्य निकल जाएगा, तो कमल खिल गया। अब जब कमल खिल गया तो क्या हो जाएगा, घट मेरा मधुबन हो गया। अब चारों तरफ मधुबन हो गया, आनंद ही आनंद है। जैसे कृष्ण जब मधुबन में थे तो चारों तरफ आनंद ही आनंद था। गोपिकाएं
सब लोग बिल्कुल आनंद में मगन रहते थे। तो जब घट में उजियाला हो जाएगा तो मधुवन बन जाएगा, है ना। मधु का वन, मधु माने शहद होता है, और ये आनंद का वन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद का वन बन जाएगा, है ना। ऐसे ही आनंद बिखरा रहता है, आनंद बन जाएगा। और क्या होगा? ढूंढता फिरता किसे है किस लिए तू रात दिन, अपने हृदय में जब उसका आप दर्शन हो गया। कि ढूंढता फिरता किसे है किस लिए तू रात दिन। अब अज्ञान की अवस्था में आदमी शांति प्राप्त करने के लिए तमाम मंदिर, मस्जिद, काबा, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा ऐसे स्थानों पर जाता है कि शांति मिल जाए। लेकिन शांति जो कुछ वहाँ मिले ना मिले, लेकिन शांति का स्थान तो कहीं और है ना। और वहीं जाने पर शांति हो, यानी हम अपने हृदय में ही, अपने अंदर ही उस शून्यता को ला देंगे, निर्विचार स्थिति को ला देंगे, तो बस शांति मिल जाएगी। अपने निज स्वरूप का पहचान हो जाएगा, बस शांति होगी। बिना निज स्वरूप को पहचाने पूर्ण शांति नहीं है। तो ढूंढता फिरता किस लिए तू रात दिन, अपने हृदय में जब उसका आप दर्शन हो गया, अपने हृदय में जब अपने का दर्शन हो जाएगा, बस शांति हो जाएगी। अपने आपा को भुलाकर गुरु का आपा धार कर, आप में आपा लखा मन आप दर्पण हो गया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अपने आपे को भुलाकर अपने अहंकार को मिटा दो। अहंकार के कई सारे रूप हैं। विद्या का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, धन का अहंकार, तमाम चीज़ों का अहंकार। सभी प्रकार के आपा को भूल जाओ। आप अपने आपा को बुलाकर, अपने आपा, अपने अहंकार को बुलाकर गुरु का आपा धार कर। जब अपनी आपा भूल जाएगी तो गुरु की आपा आ जाएगी, है ना। क्योंकि वो कहा ना, जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं। जहाँ मैं होता है, अहंकार होता है, वहाँ मैं अर्थात ईश्वर नहीं होता है। और जहाँ, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो हम उसमें संसार को रख सकते हैं या फिर परमात्मा को रख सकते हैं। दो ही चीज़ है। जब तक संसार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, तब तक परमात्मा हमारे अंदर होते हुए भी नहीं दिख पाएगा। लेकिन जहाँ ये नहीं है तो फिर दिख जाएगा। क्योंकि एक मन में एक ही तलवार है, मन एक ही है। एक हो सो जो गयो श्याम संग को आराधेश, ऐसा कहा ना गोपियों ने ऐसा कहा उद्धव जी से। एक ठे मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, तो अब तोरे निराकार ब्रह्म को उपासना की करी। मैंने एक ही मन है, या तो उसे संसार में लगा दो या तो फिर उसे सदगुरु में लगा दो, है ना। यदि दोनों में रहोगे तो वो उल्टा होगा। दुविधा में दो गए और माया मिली न राम, है ना। पहले एक लंगे हो जाओ तो यहरू को कर लोगे, वो कर लोगे, है ना। एक बात हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है। तो अपने आपा को भुलाकर गुरु का आपा धार कर लो। गुरु की आपा धार कर लो, अर्थात अपने को गुरु में मिला दो, तो गुरु की आपा हो जाएगी। गुरु में मिलाना शून्य हो जाना होता है। शून्य होने के बाद भी अपने निज स्वरूप को अर्थात गुरु स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो आप में आपा लखा मन आप दर्पण हो गया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप में ही आपा लख लिया। अब एक आप अपने इस शरीर में ही, अपने इस घट में ही अपनी आपा अर्थात उस जो है सनातन अर्थात जो दिव्य स्वरूप है आपा हमारी, उसको देख लिया। अभी आपा दूसरी हो गई, है ना। ठीक है। अभी आपा, एक आपा का अर्थ तो अहंकार आपने देखा। एक आपा का अर्थ कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, मतलब हम शरीर और मन नहीं है। हम क्या है? हम तो निज दिव्य तेजोमयी आत्मा ही है। तो उस आत्मा रूपी आपा को देख लिए, अपने में ही देख सकते हैं। इसलिए कहा कि आप में आपा लखा मन आप दर्पण हो गया, और ये मन खुद दर्पण हो गया। वो दिखा दिया कि हमारी आपा है क्या।
हमारी वास्तविक आपा क्या है? जब मन चित्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो ये आपा दिख जाती है ना? तो तेजोमयी है। राधा स्वामी की दया का पात्र तुम मुझ समझो मुझे। यानी राधा स्वामी की कोई भक्त जी हैं, लग रहा है कह रहे हैं कि राधा स्वामी की दया का पात्र तुम समझो मुझे। मैं सद्गुरु की दया का पात्र मुझे समझिए, है ना? शांत हूँ, निर्भ्रांत हूँ, यह सहज साधन हो गया। ये उनकी कृपा से, सद्गुरु की कृपा से मैं बिल्कुल शांत हूँ और निर्भ्रांत हूँ। कोई भी भ्रम नहीं रह गया है, सभी भ्रम दूर हो गए हैं। आपको भाई सत्य को देखने के बाद तो भ्रम दूर ही हो जाएंगे। रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, तो यदि उसे प्रकाश में, लाइट में कोई दिखा दे कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो ऑलरेडी भ्रम दूर हो जाएगा। उसी प्रकार इस संसार में जो है असत्य में सत्य का जो भ्रम हो गया है, सत्य की पहचान लेने के बाद वो भ्रम सदैव के लिए दूर हो जाता है। तो शांत हूँ, निर्भ्रांत हूँ, कोई भ्रांति नहीं है, पूर्ण शांति है। यह सहज साधन हो गया और ये शांति सहज हो गई, आराम से हो गई। हर समय शांति ही शांति।